ठीक, देखो बताएंगे हम टेंस के बारे में। यस सर। ठीक ना? यस सर। यानी काल, यस सर। काल क्या है ये बताएंगे हम। ठीक, टेंस जानते हो, यानी जो समय, यही जो समय है काम का, करो कब कर रहे हो कब नहीं। ठीक ना? कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, किस समय हो रहा है। ठीक, यही सब दर्शाता है क्या? टेंस बताता है। ठीक है ना? टेंस यही सब बताता है। अच्छा बताओ, टेंस कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। टेंस क्या है? 3 प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक, पहला क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। यस सर। क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरा क्या हो गया? पास्ट टेंस। पास्ट हो गया। तीसरा क्या हो गया? फ्यूचर। फ्यूचर हो गया। ठीक, यानी प्रेजेंट का हिंदी क्या हो गया? वर्तमान काल। यस ठीक, सर। वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? जिसे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, मौके पे क्या हम कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, तुम लोग देख के पढ़ रहे हो। ठीक, यही वर्तमान काल चल रहा है। ठीक है ना? ये क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। समझ में आया वर्तमान काल? इसके बाद देखो, ये है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या है? भूतकाल। ठीक है ना? पास्ट टेंस का हिंदी क्या हो गया? भूतकाल। भूतकाल मतलब जानते हो ना तुम लोग? यस सर। भूतकाल मतलब जो समय बीत गया हो। जैसे हमने कल कुछ और पढ़ाया था। ठीक ना? बीते हुए कल में जो पढ़ाया वही समय जो बीत गया क्या हो गया? भूतकाल। भूतकाल हो गया। और जस्ट अभी हमने ये प्रेजेंट टेंस का परिभाषा भी बताया। यस सर। वो भी किस में चला गया? भूतकाल में चला गया। ठीक है ना? लेकिन अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? पास्ट टेंस बता रहे हैं। तब ये क्या चल रहा है? वर्तमान काल चल रहा है। यस सर। समझ में आया? यस। भूतकाल समझ में आया, वर्तमान काल आया समझ में? यस सर। इसके बाद आ गया फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? भविष्य काल। भविष्य काल है। ठीक ना? यस। भविष्य जानते हो ना? भविष्य काल, यस सर। भविष्य मतलब आने वाला समय, यानी आने वाले समय में हम कुछ और पढ़ाएंगे। ठीक है ना? यानी जो आने वाला समय है, या तुम लोग स्कूल जाओगे अभी। ठीक है ना? ये सब किस में रहेगा? भविष्य काल में रहेगा। यानी आने वाले समय बता रहा है, यही भविष्य काल है। सबको समझ में आया तीनों काल बारे में? यस सर। इसके बाद देखो, ये एक एक टेंस जो होता है, प्रत्येक टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है ना? प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे पहला क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना? यानी वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल, यानी जो वर्तमान समय दर्शा रहा हो वही वर्तमान काल। ठीक है ना? यस। अब देखो, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार की। वर्तमान काल कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट क्या है? इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक, दूसरा क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है ना? यस। अगला क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है ना? शॉर्ट समझ में आ रहा है ना? प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कंटीन्यूअस टेंस है। यही 4 प्रकार है इसके प्रेजेंट टेंस के। ठीक है ना? हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। इंडेफिनिट। अच्छा, डिफिनिट जो होता है निश्चित होता है। अच्छा, इंडेफिनिट क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। क्या हो गया? अनिश्चित। यानी जो अनिश्चित समय दर्शा रहा हो, यानी समय कोई निश्चित ना हो। अब देखो, ये अनिश्चित समय की जानकारी बता रहा है, यानी ये क्या हो गया? इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है ना? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। जैसे क्या हो सकता है? जैसे वैसे समझ जाओ। वह
वह जाता है, ठीक है ना। क्या है? वह जाता जाता है। अच्छा ये बताओ, वह जाता है, इसमें कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वह जाता है यानी वह कब जाता है, यानी कौन जाता है, ये भी निश्चित नहीं, यानी अनिश्चित यही बता रहा है। यानी यही क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, यानी कब जाता है कोई निश्चित नहीं है। यानी वह जाता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, ये भी नहीं पता। अब कहीं दे भी दिया लेकिन पता नहीं रहेगा समय कब जा रहा है, ठीक, ये हो गया। अच्छा इसका पहचान भी जान लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यानी हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या रहेगा? हिंदी वाक्य में क्या लास्ट में रहेगा? ता है, ती है, ती है, ते है, ते हैं, तो आदि शब्द यही रहेंगे। Yes. लास्ट में क्या हो जाएगा? यही प्रेजेंट इंडेफिनिट दर्शाएगा। Yes, इसे sir. ये भी बता दिए, वह जाता है। अब देखो ता है आया, लास्ट में आया ना हिंदी वाक्य में, Yes, sir. ता है। हम तुरंत हिंदी देख के समझ जाएंगे कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है ना। फिर से वे खाते हैं, वे खाते हैं। अब देखो ते हैं आ गया, क्या आ गया? ते हैं आ गया। वे खाते हैं। अब देखो इसमें भी देखो, वे खाते हैं, ते हैं आया, क्या आया? ते है, ते हैं। हम समझ गए कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। का इंडेफिनिट टेंस हुआ, ठीक है ना। वैसे आगे देखो, तुम रोते हो, तुम रोते हो। अब देखो ते हो आ गया, क्या आ गया? ते हो आ गया। Yes, कौन सा टेंस समझ गया तुरंत? इंडेफिनिट। अच्छा एक चीज इसमें और समझ में आया, इसका स्ट्रक्चर भी समझ लो। इसमें क्या करना होता है जानते हो? जैसे एक वचन जो है, एक वचन के साथ क्या प्रयोग करते हैं हम? यस या यस ईएस का प्रयोग करते हैं। और जो बहुवचन होता है, बहुवचन के साथ क्या होता है? नो चेंजिंग। नो चेंजिंग होता है, ठीक ना। सीधा जो रहेगा वर्ब वो सीधा उतार लिया जाएगा। और यस ईएस किसके साथ लगता है? ये वर्ब के बाद लगता है, वर्ब के बाद लगता है, ठीक, ठीक ना। यस सर। वो भी कब लगता है ये भी जान लो। जानते हो स्वर व्यंजन? जानते हो ना यस स्वर व्यंजन, ठीक ना। स्वर Yes, व्यंजन sir. जानते हो? जो वावेल रहता है, जो क्या है? ए है, ई है, आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। जैसे जैसे गो है आ गया, वहां पे क्या है? गो है। अब देखो इसमें क्या है लास्ट में? ओ ओ है। अब हमें लास्ट देखना है केवल। एक तो हमने देख लिया हिंदी का लास्ट ता है आया, Yes, तो इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट का, Yes, ठीक है ना। फिर देखें हमें अब वर्ब भी समझना हमें जरूरी है। वर्ब हमें ये समझना है जिसमें लास्ट में ए आए, ई आए, ओ आए, ए आई, ए ई आई ओ यू, ये पांचों स्वर जो हैं यही स्वर हैं जिसके लास्ट में आएंगे उसके साथ हमें ईएस लगाना है, वो भी एक वचन के साथ। यस सर। समझ में आया? जो अकेला अकेला हो, यानी एक वचन वही होता है ना, जो अकेला होता वही एक वचन होता है, ठीक है ना। अब देखो, और बहुवचन के साथ कुछ नहीं करना है। अगर बहुवचन में अगर ये भी कुछ भी आए, बहुवचन अगर ये रहेगा कर्ता, तो हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर कर्ता यहाँ एक वचन, जैसे वह क्या है? एक वचन आ गया, यही समझ लो। वह क्या है? इसकी इंग्लिश ही क्या है? एक वचन है। और ज्यादा है, जानक क्रिया क्या होता है? गो होता है। अब बताओ एक वचन भी है, वो भी आ रहा है, हमें क्या तब लगा देना है? यस यस लगा देंगे यहाँ इसके साथ। यही हो गया ही गोज। समझ में आया? यस यस सर। क्या हो गया? ही गोज। उसे ये भी है। अब वे खाते हैं, क्या हो गया इसके साथ? दे क्या है? बहुवचन। दे क्या है? बहुवचन, ठीक ना। अब बहुवचन के साथ हमें कुछ चेंज नहीं करना है। खाता है बताया है, तो ईट माने खाना होता है, वही लगा दे ईट लगा दिए। हमें कुछ नहीं करना इसके साथ, न यस लगाना है, न ईएस लगाना है, न कोई प्रक्रिया, कुछ नहीं। समझ में आया ये? अब इसके बाद है तुम रोते हो, ठीक है ना। तुम क्या हो? रोते हो। अब देखो यू
यू भी बहुवचन है, यू भी बहुवचन, Yes, sir. ठीक ना। यू भी बहुवचन, इसके साथ क्या है, वीप माने रोना होता है। अब देखो ये बहुवचन है, इसके साथ भी कुछ चेंज नहीं करना है। समझ में आया सबको? Yes, sir. इसके साथ क्या करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, सीधा सीधा क्या लिख देना है, यू वीप। समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. क्या हो गया, यू वीप हो गया। हमें इतना ध्यान देना बस। अगर ये व्यंजन रहे, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट, तो क्या रहेगा, कोई भी कॉन्सोनेंट रहेगा तो नो चेंजिंग, इसके साथ भी कुछ नहीं लगाएंगे हम। समझ में आया? Yes, sir. हम कॉन्सोनेंट अगर लास्ट में आएगा, व्यंजन आ गया, जैसे ये तो मान लो बहुवचन है, अगर किसी में व्यंजन आ गया तो उसके साथ एक वचन भी रहेगा, तब भी उसके साथ क्या लगाओ, केवल यस लगाओगे, उसके साथ यस लगाना है। कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाना है, Yes. यस लगाना है, लेकिन एक वचन के साथ ध्यान देना है, बहुवचन के साथ कुछ नहीं। Yes, समझ में आया? Yes, sir. अगला देखो, इसे ये तो साधारण में हो गया। अगले नीचे देखो, अब यही इसके आगे देखो, आगे देखो, जिसे तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो। देखो एक चीज अलग आ गया, नहीं, Yes, sir. ठीक है ना। अब ध्यान देना है इसमें, ठीक है ना। अब हमें क्या देना है, जो एक वचन है, अब नहीं के लिए उसके साथ क्या लगाना हमें, Does नॉट, बीच में सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, Does not. लगेगा। अच्छा अगर प्लूरल रहे यानी बहुवचन रहे, अब जब बहुवचन रहेगा तब डू नॉट कर देंगे, Yes, sir. जब बहुवचन रहेगा क्या कर देंगे, Do not. कर देंगे हम। समझ में आया? Yes, sir. एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ Do not. कर देंगे। जैसे ये है यू, तुम है, अब तुम क्या है, एक वचन एक बहुवचन, बहुवचन. सब हो, ठीक ना, तुम सब हो, तो बहुवचन में आ गए बहुत से लोग, तब यू के साथ क्या लगा देंगे हम, डू नॉट, क्या कर देंगे, डू नॉट। अब ईट माने खाना, इसमें साथ अब कुछ नहीं करना, ये नहीं कि इसके साथ भी यस या यस का, यस यस साधारण वाक्य में खत्म। अब नकारात्मक आ गए, तो नकारात्मक में हमें डू नॉट और डज नॉट को देखना है केवल, ठीक है ना। Yes, sir. ईट द फूड हो गया, ईट द फूड हो गया। अब जैसे इसके आगे अगर आ गया, हमें क्या वाला अगर आ गया, ठीक है ना, क्या वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं। और हिंदी वाक्य लास्ट में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह देखना है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। Yes, sir. सब में ध्यान क्या देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह. ये जाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह देखना है, और आगे क्या है या बीच में भी क्या कब रहता है उसको भी, उसके लिए भी हम बताएंगे। अब देखो क्या वे खेलते हैं, हमें उसमें इतना ध्यान देना है, क्या है, एक वचन के साथ हमें पहले क्या लगा देना है, डज लगा देना है, सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देना है, जस्ट इसी पहले क्या लगा देना हमें, डू डज लगाना है। प्लूरल अगर रहेगा, एक वचन रहे, बहुवचन रहेगा तो डू लगा देना है, ठीक है ना। अब देखो वे क्या है, वे बहुवचन. वे बहुवचन है, वे क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के अनुसार हमें क्या लगाना है, ये Do. लगाना है। तब आगे हम डू कर देंगे, इसके बाद ये दे लिख देंगे, ठीक है ना। खेलना है, प्ले. ये नहीं हमें इसमें भी कुछ चेंज करना है, कुछ नहीं, सीधा वर्ड मीनिंग देखो, ध्यान रहेगा तो गलत नहीं होगा, ठीक ना। ये नहीं कि अगर खेलना है तो कहीं वीप लिख दो, कहीं स्लीप लिख दो। Yes, समझ sir. आया? Yes, वीप sir. रहेगा जहाँ तो रोने के लिए वीप लगाओ, ठीक ना, हंसने के लिए लाफ लगाओ, ये सब, खेलने के लिए प्ले लगाओ। आगे और देखो, जैसे आगे देखो, तुम क्यों रोते हो। अब देखो तुम क्यों रोते हो, देखो क्यों कहाँ आ गया, अब बीच में आ गया, क्यों कहाँ आ गया, बीच में आ गया, ठीक है ना। तुम क्यों रोते
हो। तुम क्या करते हो, क्यों रोते हो। अब देखो इसके लिए क्या रहेगा, ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या है, क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन वर्ड को हमें पहले ले जाना है। क्या करना है, पहले ले जाना, यानी क्यों है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई। वाई को हमें क्या करना है, पहले करना है। अब सब्जेक्ट के अनुसार हमें डू डज लगाना है। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना है, डू डज। इसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद डू डज लगाना है। यस सर। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, डू डज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वर्ब सिंपल लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल ही रहेगा, इसके बाद लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखो। यस सर। समझ में आया। यस सर। जिसे ये हो गया, वाई हो गया। इसके बाद तुम क्या कहेंगे सर, यू। लेकिन यू से पहले हमें और ध्यान देना है यस डू सर। डज का। यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो वाई क्या हो गया, वाई डू, इसके बाद यू। यू। अब लिखो, अब रोता है वीव। अब देखो इसमें कुछ नहीं समझना है, इधर ध्यान दो। देखो क्या है, तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो। अब देखो क्यों जो है यो ये बीच में आएगा अगर, ठीक है ना, क्यों क्या कब जो है अगर बीच में आए तो उसकी इंग्लिश हमें पहले लिख देना वही आगे। इसके बाद सब्जेक्ट में जाना है। देखो सब्जेक्ट जो आगे वाला है एक वचन है कि बहुवचन है, ये देखना है। अब तुम क्या है, बहुवचन है एक वचन, बहुवचन है। ठीक, तुम बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हम क्या लगा देंगे, डू बताए हैं, लेकिन सब्जेक्ट के पहले लगाना है। अब ये क्योंकि इंट्रोगेटिव है, यानी प्रश्नवाचक चल रहा है, प्रश्नवाचक में डू डज पहले लगाते हैं, ठीक है ना। यस सर। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट लगा दिए, क्या हो गया, अब सब्जेक्ट लगा दिए, यानी यू सब्जेक्ट है, बहुवचन है, इसी के अनुसार हम डू लगाएं, और ये क्यों बीच में था उसको पहले लगा दिए। यस। अब इसके बाद हमें वर्ब देखना है, यानी क्रिया, यानी जो काम हो रहा है। रोना क्रिया है, रोना क्या है, क्रिया है, यानी रोते हैं, ठीक है ना, रोते हैं हो गया वीप हो गया। कोई समस्या इसमें, नो सर। अगर इसी का निगेटिव बन जाए, इसी का निगेटिव, इसे यही हो गया, तुम क्यों नहीं रोते हो, तुम क्यों नहीं रोते हो। अब देखो सेम वैसे करना है क्यों, लेकिन हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, क्योंकि इंग्लिश क्या है, वाई। ये नहीं कि इसमें कुछ अलग करना, वाई हो गया। अब तुम है, तुम के अनुसार हमें क्या लगाना है, डू लगा देना है। इसके बाद यू सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, यानी नहीं के लिए नॉट। इसके बाद वीप हो गया, क्या हो गया, वीप। वीप हो गया। समझ आया इसको, यस सर। समझ में आया सबको।